प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी तो फिर दुल्हन ने क्या किया। निकाह से पहले दूल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी। इसके बाद दुल्हन ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, दुल्हन ने ऐसा क्या किया था, इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हो गई। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी, यानी निकाह से पहले वो कार मांगने लगा। तो ये सुनकर लड़की का बाप हैरान हुआ और परेशान हो गया। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो फिर हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों करना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, मेरी ज़िंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरा इल्म, हुनर, सादगी की वजह से नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाला फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के बाप की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि अब अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। बाप कहने लगा, जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं कार का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर बेटी तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शादी भी हो गई। शादी के 2 दिन बाद लड़की के बाप ने कार का इंतज़ाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद वो अपनी बीवी को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूज़िक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी, म्यूज़िक की आवाज़ कम करो और गाड़ी की रफ्तार भी कम करो, यानी गाड़ी धीरे चलाओ। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाबा ने दे भी दिया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया और वो भिखारी बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और ज़ोर ज़ोर से उस भिखारी को बकने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा। लड़के की ये हरकत देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया तो उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे इसलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद लड़की ने बाबा को 100 रुपये दिए और कहा कि आप हमारी शादी की मिठाई खा लेना। लड़की भिखारी से बात कर ही रही थी कि इतने में वो लड़का बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सिर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि इनको बाद में पैसे मिल सकें। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं
तब इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। जब वो मेहनत करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ यहाँ पर असली भिखारी कौन है, वो जो गाड़ी के नीचे आ रहा था या फिर इस गाड़ी को चलाने वाला। दोस्तों ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए और उसके कान खुले के खुले रह गए और उसको ये एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का यहाँ पर शर्म से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का ही है, उसको ये बात का तो खुद एहसास हो गया था। लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा। दोस्तों दहेज मांगना भीख मांगने से बदतर काम है। प्यारे दोस्तों दहेज मांगना गलत काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से कोई सामान देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटे को बेच देते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, तो वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे होते हैं। फिलहाल दोस्तों ये सब बातें हमें समझना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।